हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे देख सकते हो मैं अपने बिस्तर पे बैठी हुई हूँ। मुझे सर्दी लग गई है और मेरा गला बहुत ख़राब है। आवाज़ में पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन सच में मेरा गला अंदर से काफ़ी ख़राब है। मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा सिवाय गर्म चीज़ों के, जैसे कि चाय, कहवा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बस, और बहुत सर्दी भी मुझे लग रही है। तो भाई की भी शादी है, इसलिए वो मुझसे पूछती रहती है। छोटे भाई की शादी है, तो इसलिए वो मुझसे पूछती रहती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। मैं भी इधर हूँ, इसलिए तो वो कहती है तुम भी उधर हो, तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ बहुत सी चीज़ों में। तो इसलिए फिर मैं उनको बताती रहती हूँ। लाइट चली गई, 2:45 हो रहे हैं ना, अभी लाइट चली गई है। तो मैं 2 बजे उठी थी। तो खैर उसके बाद फिर मैं उनको बताती रहती हूँ कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करें, वैसे करें। तो इसलिए मैं उनको बताती रहती हूँ। तो अभी भी वो मुझसे मैसेज करके ऐसे ही पूछ रही हैं। तो बस अभी मैं नाश्ता करूँगी और नाश्ता नीचे बन रहा है, तो अभी नाश्ता वाश्ता करूँगी, चाय वाय पीऊँगी बिस्किट्स के साथ। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, दिल किया तो कर भी लूँगी। तो बस फिर, और चलते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। आज जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, मैं नीचे गई थी, तबीयत चाहे जैसी हो, जिमल के तो काम करने ही है, तो उसका पानी गर्म करने गई थी। तो इसलिए इसको मैं रख देती हूँ। और अभी मैंने ये वाली शॉल ओढ़ ली है, शर्ट चेंज कर ली है। तो बस अभी फिर से मैं कंबल में घुस रही हूँ और तबीयत में बिल्कुल मज़ा नहीं है। तो बस अभी रिमल सो रही है, वो आई थी नीचे से। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो मैं ऊपर आ गई थी। मैंने कहा अगर मुझे दोबारा बिस्तर में घुसना है तो मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाएगी और मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर है, ऊपर अच्छी धूप निकली है तो मैं ऊपर धूप में क्यों ना जाके बैठ जाऊँ। तो मैं ऊपर आ गई थी, जिमल को नहला धुला के उसको भी धूप दिलानी थी और मुझे खुद भी धूप में बैठना था। फिर मैंने सोचा अपने बालों की हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, शायद मुझे इससे सुकून मिले। तो इस वजह से मैं अपने बालों की हेयर ऑयलिंग कर रही थी और मुझे धूप में बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरी काफ़ी हद तक तबीयत ठीक हुई थी धूप में बैठ के। और डॉक्टर ने भी कहा था कि जिमल को विटामिन डी देना ही देना है। तो इसलिए ऊपर छत पे काफ़ी अच्छी धूप आई थी तो मैं ऊपर आ गई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो हम कराची जा रहे हैं और मैंने व्लॉग अभी गाड़ी में अभी स्टार्ट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड इधर कहीं गए हुए, हाँ यहाँ सामने इस शॉप में गए हुए हैं कुछ चीज़ें वीज़ें लेने के लिए। और ये रही मेरी बेबी, ठीक है। तो ये अपने नाना नानी से मिलने जा रही है, नानू से मिलने जा रही है, नानी से तो मिल चुकी है। तो इस वजह से हम जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान वामान मेरा रखा हुआ है इधर, और बस अभी हम निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स, आते के साथ मैं सो गई थी क्योंकि रात हो चुकी थी, रात के 2 बज चुके थे इस वजह से। और दूसरा दिन यहाँ हो चुका है, अम्मी ने मज़ेदार सा नाश्ता बनाया था तो वो मैं खा रही थी और जिमल यहाँ बड़ा इंजॉय कर रही थी। बहुत ज़्यादा लोगों में आई हुई थी तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था इतने लोगों को देख के एकदम से। तो वो बहुत, ये जिमल के कुछ कपड़े थे जो अम्मी लाई थी जो उसको बड़े हैं, तो ये उसकी फ़िटिंग करवाएंगी। और बस अभी वो सो रही है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये आप केट देख सकते हो, केट केट बोल रही हूँ, केट केट देख सकते हो, बिल्ली। ये बराबर वालों की, लेकिन यहाँ पर आ जाती है, मुझे डर भी लग रहा है। एक मेरी ना जो पप्पो है ना, उनके घर में भी है, उसका नाम कोको है और वो बहुत क्यूट है। तो उसको मैं उठा लेती थी, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ इसको। तो इसका नाम ऑलवेज़ है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे है और बाहर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऊपर छत है और उधर किचन है, हल्का सा होम टूर है। और ये गली है यहाँ पे, अच्छी सी ग्रीनरी। ये आप देख सकते हो कराची की गलियाँ, ये गलियाँ, ये जो बारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो खैर चलते हैं अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इधर अपनी अम्मी के पास आई हुई हूँ और अभी मैं अपनी फ्रेंड क्या शायद जाऊँ, बहुत टाइम कम है, ठीक है। तो इसलिए मुझे एक दो और जगह जाना है, लेकिन मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ। अचानक प्रोग्राम बना था। मेरा मास्क भी मैं घर भूल आई हूँ, ये मैंने अपनी छोटी भाभी से मास्क लिया है। तो इसलिए अभी मैंने जिमल की फीडर वगैरह बॉयल किए हैं। तो बस अभी देखते ही चलते हैं। और ये ड्रेस मुझे अम्मी ने दिया था तो मैंने स्टिच करवाया था कल, मैं ये पहन के आई हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्रेंड क्या हूँ, ठीक है, 1-1.5 घंटा अगर तो जाना हुआ तो मैं आपको बताऊँगी। फिर अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। जिमल अभी सो रही है तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने 2 दिन काम कर लूँ जल्दी जल्दी से। तो और ये मेरे कलर देखे बालों का,
تو بس ابھی میرے موبائل کی بیٹری بھی لو ہے تو وہ بھی چارج کرتے ہیں اور ریڈی ہوتے ہیں پھر. تو فرینڈز میں اپنا جب تک موبائل چارج کر لیتی ہوں. ادھر تو کوئی پلگ نہیں ہے, یہ رہا پلگ. میں اپنا موبائل چارج کر لیتی ہوں تب تک تھوڑا چارج ہو جائے, جب تک میں تھوڑی سی ریڈی ہو جاتی ہوں. اگر تو مجھے جانا ہے تو امی اوپر گئی ہیں, وہ آئیں نیچے تو پوچھتی ہوں کہ کیا پروگرام بنانا ہے. اور زمل ادھر سو رہی ہے اس روم میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. سو رہی ہے وہ, تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے, دروازہ بند کر دیتی ہوں. اور کھانے میں بھی امی نے پلاؤ بنایا ہے, روٹیاں بنا رہی ہیں اور سالن پتہ نہیں کس چیز کا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہو گرم گرم. یہ آٹا واٹا بنا ہوا ہے. اچھا یہ مجھے بہت کیوٹ لگا, میں نے امی کو آتے کے ساتھ بولا کہ یہ بہت کیوٹ ہے. انہوں نے کہا لے جاؤ. میں نے کہا نہیں, آپ کے پاس بھی ایک ہی ہے, آپ رکھیں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر مجھے کوئی چیز پسند ہے تو لے جاؤ, آپ رکھیں. میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت کیوٹ ہے سچ میں. اور اپنے گھر میں نا ولاگنگ کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے, مطلب جہاں دل چاہے جیسے دل چاہے آپ گھومو پھرو کرو. وہاں پہ آپ میرے روم کو دیکھتے ہوگے صرف, یہاں پہ میں آپ کو گھومتے پھرتے اپنی لائف دکھا رہی ہوں. دیکھ سکتے ہو دھوپ بھی اچھی آئی ہوئی ہے. تو بس ابھی فیڈر وغیرہ بھی میں نے بوائل کر دیا ہے, ابھی بس اس کو میں دودھ وغیرہ دے دوں. اور یہاں پہ رات میں لائٹ نہیں سوئی, گیس چلی جاتی ہے, سلنڈر ہے نہیں, تو رات کو ہم نے ہوٹل سے چائے منگوائی تھی تو اس لیے. اور یہ تو کراچی میں ہے ہی ہے, ایشو بہت زیادہ ہے. تو بس ابھی چلتی ہوں, میں دیکھتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اور یہاں میرا لنچ ہو چکا ہے. میں نے پلاؤ اور سیلڈ کھایا تھا, دیٹس اٹ. میں نے سالن والن روٹی نہیں کھائی تھی. اور یہ روایت کا سوٹ مجھے میری ہونے والی بھابھی نے دیا تھا گفٹ, جب زمل پیدا ہوئی تھی, تو میں نے سوچا میں یہ پہن لیتی ہوں. تو یہ میں نے اپنی بھابھی سے کٹ لی ہے, میں اپنی بھول گئی تھی, نہیں لائی تھی میک اپ ویک اپ, بس ایک یہ چیز لائی تھی. اور یہ باکس تھا, اس کے اندر کیا تھا میں نے کھول کے نہیں دیکھا تھا, بس یہ باکس لے آئی تھی. اور لپسٹک بھی میرے پاس نہیں ہے, یہ اس کے اندر بس 2 پڑی ہوئی تھی تو میں لے آئی تھی. تو بس اچانک پلان بنا تھا اس وجہ سے. اور اس کارڈ کو میں نے ابھی منگوایا, اسکریچ کروں گی اور ڈالوں گی تاکہ میں اپنی دوست سے کانٹیکٹ کر سکوں. میں ابھی اس کے پاس جا رہی ہوں, تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو. اور فرینڈ سمل کو میں یہ والا پرفیوم لگاتی ہوں, یہ اس کا پرفیوم میں نے لیا تھا, تو میں یہی اس کو شروع سے اب تک لگاتی ہوں, جیسے کہ ابھی میں اسے ریڈی کر رہی ہوں. اور فرینڈز میں یہاں فرینڈ کے یہاں سے ہو کر آ گئی تھی اپنی, اور وہ ولاگ وہ پارٹ 2 آئے گا اس ولاگ کے بعد. تو یہاں میں گھر آ چکی تھی اور مجھے لیٹ نائٹ کو بہت بھوک لگی تھی, تو میں نے سوچا تھوڑے سے بادام کھا لیتی ہوں. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ. اب میں آپ سے ملتی ہوں ایک نئے ولاگ میں, اور فرینڈ کے گھر والا ولاگ دیکھنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا, جو کہ آئے گا اس کے بعد. اللہ حافظ. تو رہنے دو پھر.